अब मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राणायाम, सरल शब्दों में इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो ये कोई भी, जैसे मैंने शुरू में ही बताया है, कोई भी चीज करने से पहले उसका पर्पस क्या है वो जानना जरूरी होता है। तो प्राणायाम के 5 मुख्य पर्पस हैं। पहला, इट कनेक्ट्स द बॉडी एंड द माइंड। उसके बाद इट हेल्प, हम लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे अंदर से, शरीर से टॉक्सिन को निकालता है। प्राणायाम अपने आप में ही मेडिटेटिव स्टेट में भी ले जाता है। हम अगर अच्छी तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन प्राणायाम करते हैं तो वो आपको मेडिटेटिव स्टेट में भी ले जाता है। वो आपकी लंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। तो ये 5 मेन प्राणायाम के फायदे हैं। सिंपल टर्म में इसको आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। अब अगर आप, शब्द ही है प्राणायाम, यानी प्राण का एक्सरसाइज, प्राणों का एक्सरसाइज है ये, क्योंकि प्राण ही है, ब्रेथ ही है जिससे हम जीवित है। जब बच्चा पैदा भी होता है तो सबसे पहले वो जीवित है, जब वो सांस आती है तभी हम उसे जीवित मानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, मैं चूंकि डॉक्टर भी हूं तो मुझे ये पता है कि ब्रेथ के साथ हार्ट का बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, तो देखिएगा हार्ट रेट कम होती है और सांस लेने पे हार्ट रेट बढ़ती है। ये कोई भी व्यक्ति अपने पल्स के साथ चेक कर सकता है। तो इट हैज गॉट डायरेक्ट बियरिंग कि वो आपकी हार्ट की वर्कलोड बढ़ा या घटा भी सकता है। अब अगर आप प्राणायाम को देखिए, सांसों को देखिए, तो 3 स्थिति में सांस होती है। एक, तो आप जब सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा, एक सांस को आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और तीसरा, जब आप सांस ले रहे होते हैं मगर ना आप उसको देख रहे होते हैं ना कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर हमारा समय ये तीसरी स्थिति में ही जाता है। तो हम लोग कभी कॉन्शियसली सांसों पे ध्यान देते ही नहीं है, जबकि इसके इतने फायदे हैं। तो अब, और सांस में हमेशा देखिएगा 3 स्टेज होती है। एक, ब्रीद इन, जब हम सांस लेते हैं, फिर जब हम उसको होल्ड करते हैं, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं। तो इसको योगा के टर्म में हम कहते हैं पूरक। सांस लेने को पूरक कहते हैं, सांस रोकने को कुंभक कहते हैं, और सांस छोड़ने को रेचक। तो सबसे मैं सिंपल और प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं कि ये इसी चीज को जब हम प्राणायाम करेंगे तो यही करेंगे कि सांस लंबी लेंगे, उसको होल्ड करेंगे और उसको छोड़ेंगे। और वो यूजुअली इस पोस्चर में ही, सुखासन में बैठ के दोनों हथेलियों को जंघा और थाइज और एब्डोमेन के जंक्शन पर रख के, इस पोस्चर, स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, इस पोस्चर में करेंगे। तो प्राणायाम के मैंने आपको फायदे बताए, और प्राणायाम करने के तरीके भी बहुत सिंपल वाला जो मैंने बताया कि सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे। तो ये है प्राणायाम। और प्राणायाम के बारे में जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि मेडिटेशन के लिए ये भी एक प्रिपरेशन है, और ये अपने आप में मेडिटेटिव स्टेट को अचीव करवाता है। तो जब भी हम मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम करेंगे 6-7 ब्रेथ का। फिर मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद करेंगे, जो प्रार्थना करने हैं वो प्रार्थना करेंगे, और जो अफर्म करना है वो अफर्म करेंगे। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 5-6 ब्रेथ का करेंगे, और फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। इसलिए प्राणायाम के बारे में जानना जरूरी है। तो मैंने आपको प्राणायाम के करने के कारण भी बताए और प्राणायाम करने के सिंपल तरीका बताया। बाद में और भी है, जैसे लोग अनुलोम विलोम और भी बहुत, कपालभाति, ये सब बोलते हैं। मैं अब उन सब जटिल प्रक्रियाओं में नहीं जा रहा हूं। जो सिंपल मैंने बताया बस उसको ध्यान रखना है।